तो दोस्तों अगेंस्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा हीरो युनची अपने साले यानबा के बदला लेने के लिए 3 लोगों की अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है। और उन तीनों की पिटाई देख के वहीं पर लू ज़नन बोल पड़ता है कि अगर यहाँ पे नाबालिगों की लड़ाई नहीं हो रही होती तो मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से पिटाई कर देता। तो युनची बोलता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही दम है तो आके आजमा लो। और उन दोनों के बीच जैसे लड़ाई स्टार्ट होती है तो वो एपिसोड हम लोग का वहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए आते कि हमें आखिर अगले एपिसोड में देखने को क्या मिला। एपिसोड की स्टार्टिंग में लू ज़नन और युनची के फाइट को कंटिन्यू किया जाता है। सही में ये कुबड़ा युनची को इतनी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था कि पूरी ऑडियंस इनकी फाइट को देख के बिल्कुल पगलाई पड़ी थी। लेकिन युनची तो हमारा हीरो ही लास्ट में जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को हमला करते तो युनची उसकी छाती के ऊपर एक मुक्का मारता है और लू ज़नन उसके हाथ के ऊपर हमला कर देता है। और इस हमले से क्या होता है कि युनची के हाथ पर एक काफी गहरा घाव हो जाता है। लेकिन युनची जैसे ही हाथ को हटा के बूम बोलता है उसके पूरे बॉडी में आग लग जाती है और उसके बाद वो वहीं पर हार जाता है। तो युनची थोड़ा सा स्टैंड मारते हुए बोलता है कि मैं तो जीत गया हूँ, इसको क्या करना है कि ये सब दवाइयाँ लगा देना, नहीं जाके पटक दो बिस्तर पे 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब देख के उस टाइम का जो जीनियस था शाओ लुओचांग उसके अंदर खुजली होने लगती है। वो सोचता है कि अगर युनची इसी तरीके से पावरफुल बनते रहा तो वो एक दिन उसे भी पीछे छोड़ देगा। तो वो एक दिमाग लगाता है, सोचता है कि वो जाकर उसको चैलेंज करेगा और लड़ाई के दौरान उसकी सारी के सारी मिस्टिक वेंस को डैमेज कर देगा। अब बिल्कुल वैसा ही करता है, वो लड़ाई के लिए उसको जाकर चैलेंज करता है। लेकिन वो साथ ही साथ बहाना भी बनाता है कि तुम तो बिल्कुल थके हुए हो, बाद में हार जाना तो बहाना मत देना, या फिर ज़्यादा चोट लग जाए तो कुछ बोलना मत। तो युनची भी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी मुझसे लड़ो, लेकिन अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी तरफ से कोई बोलने नहीं आएगा, इस बात का पहले तुम वादा कर दो। और वो दोनों इस बात में बिल्कुल राजी हो जाती है। और इसके बाद ही वो दोनों जब लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो युनची बिल्कुल उसको मौका देता ही नहीं है। शैडो गॉड टेक्निक को वो यूज़ करता है और बिल्कुल जाके दे मुक्का, और ऐसा मुक्का मारता है कि उसके अंदर की सारी के सारी मिस्टिक वेंस बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। ये देख के उसका साथ जो उसका चौकीदार आया था वो बिल्कुल गुस्से में आया था। बोलता है कि तुमने तो हमारे मास्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उसकी तो इज्जत वगैरह बची नहीं, अब तो ये शायद बाप भी ना बन सके। ऐसा बोलते वो युनची को हमला कर देता है। लेकिन जो वहाँ का जो नया लीडर बना था वो आके क्या करता है कि युनची को बचा लेता है। अब बोलता है कि तुम्हें ना यहाँ पर ना बेसी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लोग यहाँ पर विटनेस है कि इन दोनों के बीच में क्या सुलह हुआ था, और अब ये बिल्कुल हार चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तुम लेकर निकलो यहाँ से बस। और वो क्या करता है कि सभी 7 सेट के साथ साथ उसको भी भगा देता है वहाँ से। और उसके बाद सभी के सभी लोग आके युनची के तारीफों के पुल पाने लगते हैं। सभी के सभी बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, ये हो वो हो। और उसी दौरान सेट मास्टर आके बोलता है कि तुम सभी यहाँ से निकलो, मुझे युनची से कुछ प्राइवेट में बात करनी है, गुफ्तगू करनी है। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो युनची से पूछता है कि आखिर तुमने सभी के सभी सेट को गुस्सा क्यों दिला दिया, और साथ ही साथ किया तो मुझे क्यों इसमें घसीटा, इसका पहले जवाब दो। तो युनची वहीं पर जवाब देता है कि इतनी सदियों में शिंगू सिटी में अभी तक कोई भी इतना जीनियस पैदा हुआ था और जिसने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, लेकिन मैं अकेला हूँ जिसने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। और तो और मुझे एक स्टेप चाहिए था जहाँ पर मैं अच्छी तरीके से अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकूँ और 3 सालों में अर्थ मिस्टिक फेज में जा सकूँ। इसलिए मैंने क्या किया कि इस सेट के जरिए सभी के सभी सेट को गुस्सा दिला दिया। तभी वहीं पे सेट मास्टर बोल पड़ता है कि 3 सालों में अर्थ मिस्टिक फेज में जाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। मैं 15 सालों से ट्रेन कर रहा हूँ और अभी तक मैं 3rd लेवल तक ही पहुँच पाया हूँ, और तुम 3 सालों में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। पूछता है कि आखिर इसका कारण क्या है। तो युनची वहीं पर बोलता है कि ये मेरा बस पर्सनल प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं इतनी जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करना चाहता हूँ। इस सेट मास्टर इस तंगली सोच में पड़ जाता है कि जाने दो ना, जो करना है करने दो, वैसे भी मेरे शिंगू सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पावरफुल डिसाइपल तो मिल गया, तो फिर इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तभी वो युनची को बोलता है कि ठीक है तुम आज की लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, तो जाके चुपचाप सो के आराम करो। और उसके बाद क्या होता है कि जिस लौंडे की पिटाई युनची ने अच्छी तरीके से की थी, यानी कि शाओ लुओचांग की, तो शाओ लुओचांग के बाप दादा सभी के सभी उठ के आ जाते शिंगू सिटी में लड़ाई करने के लिए। आखिर क्यों? वो लोग उठा के लेके जाना चाहते थे युनची को यहाँ से। तभी शिंगू सिटी का मास्टर जाकर वहाँ पर बोलता है कि तुम्हें ना यहाँ पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों ने जब लड़ाई किया था तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे सुलह हुआ था कि तुम्हारे फैमिली से अब मेरे फैमिली से कोई भी बीच में बोलने नहीं आएगा। तो अब वो पिट चुका है, तो चुपचाप यहाँ से निकलो। तभी उसका बाप दादा बोलता है कि हमें इस सब बारे में नहीं पता, दुल्हन हम लेने आए हैं, दुल्हन हम लेके जाएंगे। तभी वहीं का मास्टर बोल पड़ता है कि युनची अब दुल्हन नहीं है, वो हमारे यहाँ का डिसाइपल है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमसे लड़ो पहले, फिर युनची को लेके जाना। फिर उन दोनों के बीच में जैसे लड़ाई स्टार्ट होती है वो एपिसोड हम लोग का वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दिवाली के पटाखे कुछ ज़्यादा ही फूट रहे हैं, और तो और छठ पूजा भी आने वाली है, जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हो सके कि आपको वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिले, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत मारिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।